कल रात में 12 बजे प्राइम वीडियोज़ या कहीं लाइन गेट्स प्ले पे एक सीरीज़ रिलीज़ हुई जिसका नाम है द सेंटिनल। इनिशियली मैंने जब इसको देखा था, मतलब पोस्टर देखा था, तो मुझे लगा ये कोई मॉडर्न साइंस फिक्शन सीरीज़ होने वाली है। मतलब कि ये लगा था कि हाँ, साइंस फिक्शन होगी, लेकिन मुझे लगा था मॉडर्न होगी, फ्यूचर की कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अंदर हमको वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी देखने को मिलती है, और टू बी प्रिसाइज इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 1 की, जहाँ पे वॉर चल रही है जर्मनी के बीच में, फ्रांस के बीच में, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में। और यहाँ पे हमें फ्रांस और जर्मनी की प्राइमरी कहानी दिखाई गई, जहाँ पे फ्रांस एक सीक्रेट प्रोग्राम चला रहा होता है जिसको द सेंटिनल कहा जाता है, जिसके अंदर ये लोग सुपर सोल्जर्स को भर्ती करते हैं। लेकिन जो इनका सीरम है वो इस तरीके का है कि ज्यादातर लोग उसको सह नहीं पाते और ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। बट हमारा हीरो जो घायल हो जाता है वॉर पे बहुत बुरी तरह, उसके हाथ पांव टूट जाते हैं और वो नॉर्मल जीवन कभी भी नहीं जी पाएगा। इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लेता है इस सेंटिनल प्रोग्राम को, और वो इसके अंदर अब सुपर सोल्जर बनने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जो जर्मन से उनका खुद का भी सुपर सोल्जर प्रोग्राम है, जो कि देखने में फ्रांस के सुपर सोल्जर प्रोग्राम से भी काफी एडवांस लगता है। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, मतलब कि इनके आगे के मिशन हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और साथ में इसके अंदर कुछ छोटे मोटे सब प्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस सीरीज की शुरुआत में सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि शुरुआत में ऐसी वाइब आई ना, मुझे लगा जैसे मैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम देख रहा हूँ या उसके ऊपर बेस्ड कोई मूवी देख रहा हूँ। बिल्कुल वही वाइब आई, कॉल ऑफ ड्यूटी वाली। साथ में कैप्टन अमेरिका की जो पहली मूवी थी फर्स्ट एवेंजर, उसी की तरह वाइब आने लगी। उसी तरीके से यहाँ पे सुपर सोल्जर सीरम इसको दिया जा रहा, तो काफी रियलिस्टिक लगा। बट इसके अंदर कैप्टन अमेरिका की तरह वर्ल्ड वॉर 2 की नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी देखने को मिलती है, जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी, लिटरली ना के बराबर। और उन्हीं सब चीजों की वजह से मैं सीरीज से बहुत हुक हो गया। और पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, जिस तरीके से उसको उनको एग्जीक्यूट किया गया है, जिस लेवल के सुपर सोल्जर्स पावर देखने को मिलती है, बस मजा आ जाता है और लगता है ये सीरीज बिल्कुल तबाही होने वाली है। वैसे सीरीज टेक्निकल एस्पेक्ट में बहुत अच्छी है, सीरीज के अंदर कोई कमी मुझे लगी ही नहीं। सिनेमेटोग्राफी एकदम माइंड ब्लोइंग है, सीधे हमको लेके चली जाती है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। सभी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कमाल की है। सीरीज के अंदर अगर नेगेटिव आता है ना, वैसे पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, इसका जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक स्टोरी, ये काफी अच्छी मुझे लगी। अक्सर सुपर सोल्जर की जब बात होती है तो हम लोग फ्यूचर में चले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी दिखाई गई, जो कि एक काफी अच्छी चीज लगी। उसी के साथ में इसका एटमॉस्फेयर काफी कमाल का है, टेक्निकल एस्पेक्ट में मूवी काफी अच्छी है ही। साथ में सीरीज की मिस्ट्री भी काफी इंगेजिंग है, जिसमें हमें जानना चाहते हैं कि आखिर सुपर सोल्जर सीरम की शुरुआत कैसे हुई, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री है क्या। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज या सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। बट सीरीज की सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज है वो है सीरीज स्लो है। 8 एपिसोड इसके अंदर है और लिटरली सीरीज आपको स्लो लगती है। साथ में मेरे ख्याल से सीरीज बनाते बनाते इनका बजट खत्म हो गया था, इस वजह से इसके अंदर आपको ज्यादा एक्शंस देखने को मिलते नहीं है। सीरीज पूरी तरीके से हमको शुरुआत में हुक कर लेती है। शुरुआत के जो एक्शन सीन से एकदम माइंड ब्लोइंग है, लगता है सारा पैसा वही फूंक दिया। उसके बाद आपको इसके अंदर वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, तो एक्शन इसके अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। और पहले जो एपिसोड्स के अंदर, दूसरे एपिसोड के अंदर जो दिखाया उसका एक्सपेक्टेशन पहले ही हाई हो गई। मैं सोच रहा था कि अब इसके अंदर कुछ दबा के तबाही वाले एक्शन देखने को मिलेंगे, ये इंसान अभी पागल होगा, अभी सोल्जर्स की ऐसी तैसी कर देगा, ऐसा कुछ मुझे लगा। लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला ही नहीं, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे आई थिंक बजट लिमिटेशन था डेफिनेटली, तभी यहाँ पे उन चीजों को उस तरीके से ना ले जा करके जिस तरीके से उनको जाना चाहिए दूसरी तरीके से ले जाया गया, जिसकी वजह से सीरीज बोरिंग बन जाती है। और यही सीरीज का एक सबसे बड़ा नेगेटिव हो जाता है। साथ में सीरीज अननेसेसरली मुझे 8 एपिसोड की लगी, उसको इजीली 6 एपिसोड के लोग कर सकते थे। और स्टोरी जो है ना, पहले सीजन के अंदर सेटअप की गई है, और इसका सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। इसका सीजन 2 भी आने वाला है, कब आएगा पता नहीं, लेकिन वो आएगा जरूर, 1-2 साल में भी आ जाएगा। उसके अंदर स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इसके डायरेक्टर राइटर थे, उनका प्लान था इसके अंदर स्टोरी को सेटअप कर दो और आगे आने वाले एपिसोड के अंदर हमको और भी तबाही देखने को मिलेगी, मतलब आगे आने वाले सीजन्स के अंदर। लेकिन बात करें इस सीरीज की, तो ये सीरीज ओवरऑल मुझे अच्छी खासी लगी। बट यहाँ पे जो ये स्लो पेसिंग है ना, ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए नेगेटिव में आ जाएगा जिनको फास्ट पेस एक्शन देखना पसंद है। ऑल्दो अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं भी है ना फास्ट पेस एक्शन में या किसी और चीज में, तो शुरुआत के पहले दूसरे एपिसोड के अंदर जो ये एक्शन देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हमको ये बताते हैं कि सीरीज के अंदर आगे बहुत तबाही मचने वाली है, और हम खुद एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करके आप इस सीरीज को देखने जाएंगे तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। खासतौर पर जिन लोगों को इस तरीके की वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 वाली सीरीज देखना पसंद है, वो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। बट मैं बता दूं, ये सीरीज डेफिनेटली बोरिंग सीरीज है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है। 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मैं इस सीरीज को दूंगा। हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है ये लाइन गेट्स प्ले या कहीं प्राइम वीडियोस पर। और इसके अंदर आपको वैसे तो कोई एडल्ट सीन देखने को मिलता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन छोटे मोटे किस सीन और कुछ चीजों की वजह से आप इसको फैमिली के साथ कंसीडर मत करिए। पहले आप खुद देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए फैमिली के साथ देखना है या नहीं।